हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी ए के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 में बिल्कुल इसी के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाला है। जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, और जो प्री बोर्ड परीक्षा आपकी होती है ना, टोटल यही क्वेश्चन आपके स्कूल वाले दे देते हैं। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर करके जाना। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मैं इसका क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पे पैटर्न को समझते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को अदर सब्जेक्ट के भी इसी तरह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। जहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट के आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है वो बना दी है, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या फिर इंग्लिश का हो, सारे सब्जेक्ट की बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न में दिया गया सबसे पहले कि इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड क और ख। मतलब जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो दो सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें हिंदी से दिया गया है क और ख, ठीक है। जो आपका खंड क रहेगा वो वस्तु पूरक रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, यानी बहुविकल्पी रहेंगे, एमसीक्यू में रहेगा। और जो खंड खा रहेगा वो वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब सिर्फ आपको आंसर्स लिखने होंगे, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स वाले, ठीक है। इसमें दिया गया है फिर कि प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब टोटल क्वेश्चन खंड का और खंड खा से मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन की संख्या आपकी होगी वो 17 होगी। टोटल 17 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, ठीक है ना। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। मतलब अगर संभव हो तो, जैसे एग्जामिनेशंस में लोग यहाँ वहाँ से आंसर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर संभव हो तो लगातार आप सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लिख नहीं सकते हो इधर उधर करके, जैसे कोई ऐसा भी करता है ना, 1 नंबर बनाया फिर डायरेक्ट 15 नंबर बना दिए, फिर 10 नंबर बनाए इधर उधर करके। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लगातार लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर नहीं आएगा तो आप इधर उधर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि खंड क में कुल 10 प्रश्न है। जैसे इसमें जो खंड क था इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये मान के चलो 1 है, तो हो सकता है 1 में आपका ए बी करके या क ख करके इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो खंड क से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके अंदर से भी टोटल 44 क्वेश्चन है, उप प्रश्नों की संख्या टोटल 44 है, ठीक है ना। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इन 44 में से आपको 40 क्वेश्चंस के ही उत्तर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है। वहीं जो आपका खंड खा रहेगा उसमें से टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए हुए होंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और करके, तो इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको आएगा, जो भी आएगा, तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से कोई एक ही आ रहा है तो आप उसको बना सकते हो। तो ऐसा रहेगा आपका क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे बोला गया था कि आपका जो खंड अ रहेगा ये बहुविकल्पी रहेगा, वस्तु पूरक रहेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये जो पहला गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आप यहाँ देख लो। आज देखो मैं आपको आंसर नहीं समझा रहा हूँ, आंसर्स की वीडियो अलग से आएगी। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत ही जल्दी हम इसका आंसर्स का भी वीडियो लेकर आप लोग के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको जो इसका पैसेज है वो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन में ही बोला गया था कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, तो ऑप्शंस इसमें दिए हुए रहेंगे 4 ऑप्शन। जो भी आपको सही लगेगा उस आंसर्स को बस आपको लिख देना है, सारे आंसर नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन के जितने ऑप्शंस होते हैं सारे ऑप्शंस को लिखते हैं फिर टिक करते हैं, ऐसा गलती मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी ऑप्शन होगा, जैसे मान कर चलो बी आया तो बी लिख देना, और बी वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ऐसे बनाना एग्जामिनेशन में बनाने का सही तरीका है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर भी आगे क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से असर्शन रीजन में भी रहेगा। पहले हिंदी में पहले असर्शन रीजन में क्वेश्चन नहीं आता था, बट अब क्या किया है कि हिंदी में भी असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस को दे दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप में क्वेश्चंस को दिया गया है। और अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न अब 40% से बढ़ा के 50% कर दी गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या, तो एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल में देखना होगा अच्छे से, तो उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो हमने गद्यांश से क्वेश्चन को देखा। अब यहाँ पे देखो कुछ काव्यांश दिया हुआ है, तो काव्यांश से भी आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, काव्यांश दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, जो भी एक ऑप्शन होगा वही आपको इस तरह से टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर भी असर्शन रीजन से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रामर। तो भाई देखो, ग्रामर का जो पोर्शन है आपका वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इसके लिए हमने इन वन शॉट वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप ग्रामर के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली कर सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 30 से करीब 50 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप उसको देख लेते हो ना, तो आपका पूरा क्लास 10th का जो ग्रामर है वो इन वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, और आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत ही जल्दी लिख कर आ जाओगे, ठीक है। आपको देखो ग्रामर में पढ़ना क्या है, एक तो आपको वाक्य पढ़ना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे वाक्य से क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें भी आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे अगर आप मेरी वन शॉट वीडियो को देख लेते हो। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो पहला तो आपका वाक्य से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको वाच्य पढ़ना है, पहले वाक्य पढ़ोगे फिर वाच्य पढ़ोगे, ठीक है। वाच्य से भी देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दिया गया है कि पद परिचय करने के लिए रहेगा। आप देखो, पद परिचय करने के लिए आपको पूरा ग्रामर आना चाहिए, आपको संज्ञा आना चाहिए, आपको सर्वनाम आना चाहिए, आपको विशेषण आना चाहिए, आपको क्रिया विशेषण आना चाहिए, आपको कारक आना चाहिए, पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका भी ट्रिक हमने बताया हुआ है कि कैसे आप पद परिचय कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप देख लेना, आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। फिर आपको अलंकार भी पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया कि हिंदी ग्रामर के आपके पोर्शन क्या क्या हैं। वाक्य है, वाच्य है, इसके बाद पद परिचय करने के लिए दिया जाएगा, और अलंकार से क्वेश्चन आएगा। अब अलंकार में भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अलंकार ही पढ़ना है, अलंकार बहुत बड़ा है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसकी सिलेबस आपको अगर देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ हिंदी की, आप देख लेना कि आपको हिंदी में क्या क्या, हिंदी ग्रामर से या फिर अदर सब्जेक्ट से आपके मतलब अदर पोर्शन से भी आएंगे, ठीक है, एक बार देख लेना। तो आपने यहाँ पे एक हिंदी ग्रामर के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे दिया गया है, ये जो एक आपका गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ये आपके कोई भी एक पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो आपकी हिंदी की किताब चलती है उससे रहेगा। और यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका क्षितिज किताब से भी बोला गया है कि कुछ मतलब 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बस वही है कि जो सही आंसर होगा उसको टिक कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर एक आपका हिंदी ही किताब से एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, तो इसी पद्य को पढ़ना है, फिर इसमें बहुविकल्पीय आंसर क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू में, उसको लिख देना है। देन फिर से यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको करना है। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न था खंड क का। अब खंड ब में किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ऊपर में आपने जितने क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वो एमसीक्यू में था, लेकिन खंड ब में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू में नहीं रहेगा, ये आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि गद्य पाठों के आधार पर, आपके हिंदी किताब में जितना भी गद्य पाठ है उसके आधार पे 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मतलब यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में चारों क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसीलिए आपको पहले से क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 में से कोई भी 3 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। और यहाँ पे अभी आप जो क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, तो समझ लो आपके एग्जामिनेशंस में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो
अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 बनाना है और इसके जो आंसर्स लिखने हैं वो 25 से 30 शब्द में लिखना है। ठीक है, इसमें से हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि सर 25 से 30 शब्द क्या हम गिन के लिखेंगे? गिनने जाओगे आपका टाइम बर्बाद होगा, तो गिनना नहीं है। अगर बोला गया है कि ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं तो समझ लो कि ये आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना है। आप अगर 4 से 5 लाइन लिखोगे तो वो बहुत मतलब ईजिली 25 से 30 शब्द में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो बोला गया है कि कविताओं के आधार पर, अब जो आपकी हिंदी की किताब चलती है उसमें जो जो कविता हैं उनके आधार पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब उन 4 में से इसमें भी कोई 3 ही क्वेश्चंस को बनाना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, कोई भी 3 बनाना है। इसमें भी हर क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर मिलेंगे और इसका भी आंसर वही 25 से 30 शब्द में लिखना है, यानी 4 से 5 लाइन लिख देना है। ठीक है, देन आगे फिर यहाँ दिया गया है कि पूरक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन 3 में से कोई 2 ही बनाना है और इसमें हर क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे और इसकी जो वर्ड लिमिट दी गई है 50 to 60 वर्ड्स दी गई है। तो इसमें सर कितने लाइन लिखने होंगे? तो ये करीब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका डबल कर दो 8, मतलब 9 से 10 लाइन आपको लिखना होगा 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, दिया गया है निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों में से जो भी आपको क्वेश्चन का आपको अच्छा लगेगा कि मैं इस पर अच्छे से अनुच्छेद लिख सकता हूँ तो आप उस पर अनुच्छेद लिख सकते हो। ठीक है, तीनों का तीनों ने लिखना है या 2 भी नहीं लिखना, एक ही लिखना है। और हाँ, जब आप अनुच्छेद लिखोगे तो इसका खासा ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर आप 1 का अनुच्छेद लिखते हो तो यहाँ पे आपको अमृत महोत्सव का अर्थ लिखना होगा। ठीक है, या फिर इस महोत्सव में होने वाले समारोह लिखने होंगे, इस समारोह का आपका क्या महत्व है वो भी लिखना होगा। तो इन बातों को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को लेकर चलना है जब आप अनुच्छेद लिखते हो तो, क्योंकि टीचर इन्हीं पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, अब 100 शब्द में पत्र लिखना है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मतलब पत्र लिखने के लिए क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 में से आपको कोई भी एक बनाना है। यहाँ पे देख लो 2 क्वेश्चन दिया गया है जो कि पत्र लिखने के लिए बोला गया है। अब पत्र लिखने के लिए आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो 2 में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ दिया गया है कि आपका नाम सुनीता सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हो। दैनिक समाचार पत्र से पता चलता है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। अब इसके आधार पर भी यहाँ पे बोला गया है कि राजकीय उक्त रिक्त पद हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख को भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। मतलब यहाँ पे समझ लो आपको आप अपना बायोडाटा लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, बायोडाटा लिखने के लिए भी एग्जामिनेशन में आता है, रिज्यूम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम कैसे आप जिस प्रकार से अपना रिज्यूम बनाते हो इंग्लिश में, तो वही रिज्यूम बस आपको हिंदी में बना के दे देना है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जिस तरह का आपका बोला जाएगा क्वेश्चन उसके अनुसार आपकी रिज्यूम होनी चाहिए। अब जैसे कोई शादी के लिए रिज्यूम देता है, कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए रिज्यूम देता है, कोई अलग अलग चीज़ों के लिए रिज्यूम देता है, तो रिज्यूम का पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम उस प्रकार की रिज्यूम तैयार करते हैं, है ना। तो सारी रिज्यूम अलग अलग तरीके से होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिज्यूम लिखना है। अगर आपको ये बनाने नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से कोई भी एक लिखना है। अगर आप नहीं ये लिखना चाहते हो तो आपको फिर ईमेल लिखना होगा। ठीक है, या तो आप रिज्यूम बना के लिखो, जो कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर आप ईमेल भी लिख सकते हो। कैसे ईमेल लिखा जाता है ये भी अगर आता होगा तो भी लिख सकते हो। ठीक है,
देन आगे फिर एक जो सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे आपको एक विज्ञापन लिखने के लिए बोला जाएगा 40 शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपको विज्ञापन लिखने के लिए बोला जाएगा या तो कोई भी एक संदेश लेखन लिखने के लिए पूछा जाता है कि बधाई देते हुए संदेश लिखिए, या फिर हो सकता है कि शोक समारोह है उसके लिए संदेश लिखिए। तो संदेश लेखन एक आता है और एक विज्ञापन लेखन आता है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमने विज्ञापन या फिर संदेश लिखना आप लोग सीख कर जाएं। आप पहले से टारगेट सेट करके चलो कि मुझे विज्ञापन लिखना है या संदेश लिखना है, और उसके अनुसार तैयारी करके जाओ। इसी प्रकार से आप यहाँ पे पहले एक टारगेट सेट करके जाओ कि आपको रिज्यूम बनाना है या फिर ईमेल लिखना है, उसके अनुसार तैयारी करके जाओ। ठीक है, इसी प्रकार से फिर यहाँ पे ये भी तैयारी करके जाओ कि आप अपने मित्र को कोई पत्र जानकारी देते हुए कोई पत्र लिखना चाहते हो, या फिर किसी अधिकारी को पत्र आप लिखना चाहते हो, तो इसके अनुसार तैयारी करके जाओ। तो पहले से एक आइडिया आप लेकर जा रहे हो एग्जामिनेशंस में, तो एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यही फ़ायदा होता है कि पहले आप वीडियो देख कर जाते हो। तो ठीक है, तो ये हिंदी का जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर था वो हमने आप लोग को बता दिया है। बाकी इसका अगर जैसे हमने बात किया ग्रामर पोर्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्रामर पोर्शन का वन शॉट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो, या फिर अदर सब्जेक्ट के इसी तरह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, उसकी वीडियो बनी हुई आप देख सकते हो। और इसकी आंसर वाली वीडियो बहुत ही जल्दी हम बना के आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके तब तक रख लो। थैंक यू, बाय बाय।